जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ माँ शमशान भैरवी की साधना की। ये साधना अत्यंत गुप्त है जो गुरु परंपरा से चली आ रही है। माता को सिद्ध करने का विधान एक दिन का होता है, जो साधक को बंद आंखों में दर्शन देती है और आपके सभी कार्य करने के वचन देती है। आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में माता की साधना कर सकते हैं। कोई योग्य गुरु ही आपको इस प्रकार की सिद्धि एक दिन में करा सकते हैं। अन्यथा मंत्र जाप से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि 41 दिनों की होती है। पर आज मैं जो आप लोगों को बतला रहा हूं उससे आप एक दिन में ही माता को अपने पास रख सकते हैं। माँ भगवती शमशानी देवी के बाद ये शमशान भैरवी आती है। ये साधक के सभी प्रकार के कार्य करती है। आप चाहे जैसे कार्य ले, सही हो या फिर गलत कार्य ले, लेकिन माता से गलत कार्य लेंगे तो उसका परिणाम भी आप लोगों को उसी अनुपात में भुगतना होगा। इसलिए कोई भी कार्य को करने से पहले 1000 बार सोचे फिर करें। ये क्रिया संपन्न कैसे होती है मैं आप लोगों को ये बतलाता हूँ। गुरु अपने साधक को रात्रि 12 बजे शमशान लेकर जाता है। पहले शिव जी, महाकाली जी की पंचोपचार तरीके से पूजा की जाती है। ये पूजा गुरु और उनका साधक दोनों करेंगे, जिसमें भोग स्वरूप काली मिठाई, मछली और शराब का भोग दिया जाता है। पूजा करके जगत पिता और जगत माता को प्रसन्न करने के बाद आज्ञा लेकर साधक को गुरु अपने सामने बैठाते हैं। उसकी आंखें बंद करके उनके आंखों पर एक यंत्रों वाली लाल कपड़े को बांधते हैं। फिर गुरु अपने साधक की शुद्धिकरण करते हैं। फिर कुछ विशेष मंत्र पढ़कर साधक के शरीर पर चावल को छिड़कते हैं। फिर गुरु अपने गुप्त गुरुमुखी मंत्रों का हवन करता है। एक माला है जो कि मछली और शराब में मिश्रण से हवन होता है। तब साधक को बंद आंखों में मां शमशान भैरवी जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद गुरु के अनुसार साधक बंद आंखों में भैरवी से बात करता है। फिर गुरु अपने साधक और माता के बीच में वचन कराते हैं। वचन होने के बाद साधक माता को मछली और शराब का भोग लगाता है। तब भैरवी साधक को वचन देकर वापस चली जाती है और कार्य करने का वचन देती है। इस तरह से साधक को शमशान भैरवी सिद्ध हो जाती है। जब कभी भी साधक को कोई कार्य करने होते हैं तो किसी भी शमशान में रात्रि को जाकर शमशान भैरवी माँ का आवाहन करता है। तो फिर शमशान भैरवी माता आती हैं। फिर साधक को माता की पूजा देनी चाहिए और उनके भोग भी देने चाहिए। फिर अपनी क्रिया प्रारंभ करें। जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तब अपना किए हुए कार्य को संपन्न होने के लिए माता से विनती करो और फिर वहां से वापस आ जाओ। अवश्य ही माता अपने साधक से सभी प्रकार के कार्य करती हैं और माता का किया हुआ कार्य तुरंत ही फलदायक और असरदार सिद्ध होता है। मां शमशान भैरवी का स्वरूप बड़ा ही भयंकर होता है। सिर के खुले बाल, आंखों से लगातार रक्त बहता रहता है। लहंगा पहने रहती है माता, काल की निशानी होती है। इस शक्ति का प्रयोग साधक सभी कार्यों में कर सकता है। मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण। आप किसी भी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी माता के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो साधक माता के आशीर्वाद से नहीं कर सकता है। साधना को करके देखो, निराश नहीं होना पड़ेगा। कोई भी मेरे साधक भाई इन्हें सिद्ध कर लेता है तो जीवन भर उन्हें किसी और अन्य शक्ति की या साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे सानिध्य में ये साधना आप करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।